ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज दास की कबीर वाणी। विचार आज मानव का संसार में जबरदस्त है, और जो विचार होना चाहिए वो विचार न हो के एक संसारी विचार, पारिवारिक सोच, बच्चों की सोच, घर की सोच, ये एक विचार आदमी का छूटता नहीं। कोई ना कोई विचार चलता रहता है, यहाँ तक कि सोते हुए पे भी खाली नहीं रहता। तो कोई ना कोई अगले दिन का भी विचार कर लेता है। देखिए, कबीरदास जी की एक वाणी विचार पर क्या बयान कर रही है। अगर हम एक संत के द्वारा चलें, मुश्किल ये हम चलते हैं संसार के हिसाब से, हम चलते हैं परिवार के हिसाब से, हम चलते हैं आस पड़ोसियों के हिसाब से कि वो किस प्रकार चल रहा है, किस प्रकार पैसा पैदा कर रहा है, किस प्रकार वो बच्चों को शिक्षा दे रहा है। हम सिर्फ यही विचार बनाते रहते हैं, और ज़्यादा विचार करने से आती हैं बड़ी बड़ी परेशानियाँ। तो कबीर वाणी सिमरण करें। उसके बाद ये गुरुवाणी। राम नाम जाना नहीं, राम नाम जाना नहीं, नहीं माना नहीं विचार, राम नाम जाना नहीं, माना नहीं विचार। कह कबीर वो क्या है, कह कबीर वो क्या है, मोक्ष मुक्ति का द्वार कबीरा, मोक्ष मुक्ति का द्वार। देखिए, यहाँ विचार पर एक संत कबीरदास जी का क्या निर्णय है। जो राम के नाम को नहीं जाना और गुरु के विचार को भी नहीं माना, वो कभी मोक्ष मुक्ति का द्वार प्राप्त नहीं कर सकता। हम मोक्ष चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं, लेकिन कभी नहीं मिल सकती जब तक हम राम के नाम को जानेंगे नहीं और गुरु की बात को मानेंगे नहीं। ये हकीकत है। आज माने, 10 साल बाद न माने, 100 साल बाद माने, 10 जन्म बाद माने, लेकिन आपको मानना पड़ेगा। इससे पहले आपको ये मुक्ति का द्वार, मोक्ष का द्वार आपसे बहुत दूर है। एक संसारी सोच को कम करते हुए एक गुरु की सोच पे आएं, प्रभु श्री राम की सोच पर आएं कि एक प्रभु श्री राम क्या कह गए, एक संत कबीरदास जी वाणी के माध्यम से क्या संदेश दे रहे हैं। तो आइए एक गुरुवाणी और सुने। ये मानुष के बारे में, विचार के बारे में बहुत बड़ी बात बयान कर रही है। ये जरा इस पे सतर्क हो जाएं। मानुषता को आखिए, मानुषता को आखिए, जाका शुद्ध विचार, पाप पुण्य पहचान के, पाप पुण्य पहचान के,
समल संभल पग धार कबीरा, समल संभल पग धार। बहुत ही सुंदर वाणी विचार के बारे में। जिसका विचार शुद्ध नहीं है वो ढोर गवार है। वो मानुष कहलाने योग्य नहीं है। ये एक गुरुवाणी बयान कर रही है। हमारी सोच एक अपनी सोच है, एक सोच जो इस देह के अंदर बैठा वो गुरु, वो प्रभु, उसकी बात को माने। जब तक आप उसकी बात को नहीं मानेंगे तो आपका विचार शुद्ध नहीं हो सकता। जब शुद्ध विचार नहीं होगा तो आप कितने भी पढ़े लिखे हैं, कितनी भी बड़ी डिग्री हासिल कर लें, लेकिन आप ढोर गवार हैं। ये एक गुरुवाणी बयान कर रही है। और आज सोच सिर्फ एक मैक्सिमम मेरा परिवार बना रहे, मेरे बच्चे पढ़ लिख जाएं, मेरे बच्चे नौकरी कर लें, मेरे बच्चों की शादी हो जाए, चाहे वो अध्यात्म मार्ग पर ABCD न जाने, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ये है विचार। ये ठोस विचार आजकल मैक्सिमम परिवारों का है, बहुत पढ़े लिखे समझदार, लेकिन आज उनको देखिए वो आध्यात्मिक दृष्टि से वो ढोर गंवार हैं। क्योंकि जिसके लिए वो इस संसार में आए उसका कोई भी बच्चों को संस्कार नहीं दिए गए, और वो आज अपने ही बच्चों से परेशान हैं क्योंकि उनकी विचार ही ठीक नहीं है। उन्होंने सिर्फ पढ़ाई की, नौकरी की, शादी की, सांसारिक आनंद लिया, कोई आध्यात्मिक दृष्टि की बात नहीं। चले तो देखा देखी, एक मंदिर पड़ा तो हाथ जोड़ लिए, बस दंडौत कर ली, ये हो गई पूजा। या कभी मौका मिला तो कथा करा ली एक पंडित को बुला के, हो गई पूजा। ये है आजकल सांसारिक लोगों का आध्यात्मिक जीवन। इसके ऐसे जीवन से कभी भी मुक्ति मोक्ष नहीं मिल सकता। ये कबीर वाणी एक बार फिर देखें ये क्या बयान कर रही है। राम नाम जाना नहीं, माना नहीं विचार, कहें कबीर वो क्या, लहे मोक्ष मुक्ति का द्वार। ये चोला मिला है मोक्ष मुक्ति का द्वार पाने के लिए, लेकिन अंत में कितना भी ग्रेजुएट पढ़ा लिखा अफसर रैंक पे IPS हो, चाहे कितना भी बड़ा अधिकारी हो, लेकिन अंत में अगर उसने राम नाम नहीं जाना और एक गुरु की बात को नहीं माना तो वो एक बड़े निराश के साथ इस संसार से विदा होगा। उसको कोई बचाने वाला नहीं, बस एक भीड़ का रेला उसके साथ होगा कि बहुत बड़े आदमी थे, बड़ा पैसा था, बड़ी जायदाद छोड़ गए और वो इस संसार से विदा हो गए। बच्चों को बहुत सुख मिलेगा, बच्चों के लिए बहुत कुछ छोड़ गए हैं। ये प्रक्रियाएं आज संसार में देखने को नित मिल रही हैं, लेकिन इनसे कुछ नहीं होने वाला। ये 2 दिन बाद, 4 दिन बाद कौन आया कौन गया सब भूल जाते हैं। इसलिए अपने विचार को शुद्ध करें, तभी कुछ बात बनती है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।
ये विचार अच्छा लगा हो, कबीर वाणी अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करें ताकि और भी लोग इसका आनंद ले सकें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।